नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय चित्रकला के इतिहास का अध्ययन करते हुए हम तीसरे यूनिट के आखिरी चरण में चल रहे हैं। कुछ चित्रकार की कलाकृतियों का हम उसमें अवलोकन करेंगे। पिछले उसमें हमने अमृता शेरगिल और एक और कलाकार को हम देख चुके हैं, यामिनी राय को हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा जो हैं, ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। इनका समय जो है वो 1848 से और 1905 तक का इनका समय रहा है। बेसिक जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूं कि राजा रवि वर्मा जो हैं वो त्रावणकोर के महाराजा थे और 19वीं शती का जो आखिरी दौर था उसमें अंग्रेजी साम्राज्य के कारण भारतीय कला के मौलिक स्वरूप का पतन हो रहा था। वहां पर उसका हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। ऐसे समय में राजा रवि वर्मा ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतीय कला में बनाया। बहुत छोटी आयु में ही राजा रवि वर्मा पाश्चात्य कला शैली में पारंगत हो गए थे, यानी कि यूरोपीय स्टाइल ऑफ पेंटिंग में ये पारंगत हो गए थे। रवि वर्मा वैसे बेसिकली तंजौर शैली में दक्ष हुए। सबसे पहले उन्होंने उसकी शिक्षा ली थी, तंजौर शैली में ही कार्य करते थे। लेकिन बाद में एक तो थियोडोर जॉनसन नाम के एक यूरोपीय चित्रकार थे और एक थे सीके नायडू, जो भारतीय थे लेकिन यूरोपीय शैली के बहुत प्रख्यात चित्रकार उस समय माने जाते थे। उन थियोडोर जॉनसन और सीके नायडू से इन्होंने यूरोपीय शैली की, यूरोपीय चित्रण की पद्धति की शिक्षा ग्रहण की थी राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा जो थे वो त्रावणकोर के महाराजा होने के नाते बड़ौदा का जो राज परिवार था, गायकवाड़ राजवंश, उनसे भी काफी परिचय में थे और वहां के राजवंश के काफी लोगों के उन्होंने पोर्ट्रेट्स भी बनाए। तो राजा रवि वर्मा जो थे वो उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण की वो पाश्चात्य शैली में ग्रहण की। हालांकि उनकी कोई विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी, वो सिर्फ किसी कलाकार के साथ रहकर उन्होंने कार्य कर ही सीखा। उनकी कोई विधिवत शिक्षा किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में उन्होंने कला की शिक्षा नहीं ली थी। तो यहां हम देख रहे हैं कि उन्होंने, राजा रवि वर्मा ने खास तौर से भारतीय पौराणिक आख्यानों को चित्रों का विषय बनाया। अपने चित्रों का विषय बनाया। किसने? राजा रवि वर्मा ने। भारतीय पौराणिक आख्यानों को, भारतीय पौराणिक आख्यानों में कौन कौन से चीजें थी, जैसे जो कुछ उनके चित्रों के मैं नाम बताता हूं आपको। दुष्यंत, शकुंतला, या आपका उषा अनिरुद्ध, ये प्रेम कहानियों के नायक थे। श्री कृष्ण और बलराम और आपका बहुत फेमस पेंटिंग्स जो मैं उनकी लिखूं, राम द्वारा
समुद्र का मानभंग, समुद्र का मानभंग, यानी राम ने समुद्र को सुखाने की जो प्रतिज्ञा की थी, तो उस समय के जो दृश्य का अंकन उन्होंने किया वो राम द्वारा समुद्र के मानभंग नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा रावण और जटायु, रावण और जटायु, और आपका मत्स्य गंधी, मत्स्य गंधी, और मेनका, और आपका बहुत सारे और पोर्ट्रेट्स भी बनाए। सीता हरण का एक बहुत ही फेमस पेंटिंग इनकी है, सीता हरण। इसके अलावा वामन अवतार, तो ऐसे जो भारतीय पौराणिक आख्यान थे, जो ऐतिहासिक दृश्य थे या धार्मिक जो घटनाएं थी, काव्यों में जो वर्णित जो पौराणिक आख्यान है उनको इन्होंने चित्रित किया। सरस्वती, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, ये वो नाम, बहुत फेमस नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्होंने चित्रित किए। बहुत सारे पेंटिंग्स इन्होंने बनाए हैं, लेकिन फिर भी ये फेमस पेंटिंग्स हैं इनका, जो नाम मैंने आपको बताया। तो द्रौपदी का भी इन्होंने बनाया, द्रौपदी, और गंगा, शांतनु, महाभारत के पात्र हैं शांतनु। इसके अलावा हंस और महिला की बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी, हंस और महिला, ये इनकी फेमस पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। अब जो बात आती है कि इन्होंने भारतीय पौराणिक आख्यानों का चित्रण किया, तो यहाँ पर भारतीयता तो इनके चित्रों में झलकती है, लेकिन राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीयता अधिक है। ये बात आनंद कुमार स्वामी ने इनकी आलोचना करते हुए कहा था। किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, इन्होंने आलोचना की किसकी? राजा रवि वर्मा की, करते हुए कहा कि रवि वर्मा के चित्रों में क्या है? नाटकीयता, स्वाभाविकता नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है। क्या है? नाटकीयता है, स्वाभाविकता नहीं है। ये बात आनंद कुमार स्वामी ने कही। अब ये क्या कारण था कि इन्होंने जो चित्र बनाए वो बेसिकली यूरोपियन पद्धति के चित्र थे। ये बात अच्छे से आप जान लें कि राजा रवि वर्मा जो हैं वो किसी शैली के या किसी परंपरा के कलाकार नहीं थे। राजा रवि वर्मा एक स्वतंत्र चित्रकार थे और उन्होंने यूरोपीय पद्धति के चित्र बनाए हैं। यूरोपीय पद्धति से चित्रण कार्य किया है। विषय अवश्य भारतीय हैं। विषय कैसे हैं? भारतीय पौराणिक आख्यान है, लेकिन पद्धति जो है, जो स्टाइल है, वो है पूरी यूरोपियन पद्धति से। अब रवि वर्मा के चित्रों को हम देखें तो तीन उसमें हम देख सकते हैं रवि वर्मा के चित्रों में। पहला तो है व्यक्ति चित्र, यानी पोर्ट्रेट्स, व्यक्ति चित्र। दूसरा हम देखें तो ये है इनके रवि वर्मा के जो हम कहें तो वो व्यक्ति चित्रों के साथ संयोजन है, कुछ दृश्य संयोजन जो घटनाओं से संबंधित है, संयोजन या घटना चित्र, जिनको हम कह सकते हैं घटना चित्र भी। और तीसरे हैं इनके ओलियोग्राफ। इन्होंने कुछ काम
इन्होंने कुछ काम ग्राफिक्स का भी किया था, तो ओलियोग्राफ जो है वो इनकी पेंटिंग, ये चाहते थे कि घर घर में जो है वो पेंटिंग पहुंचे, तो वो छपाई के द्वारा इन्होंने ओलियोग्राफ की एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई थी, जिससे सस्ते दाम पर प्रिंट कराकर अपने चित्रों को ये घर घर तक पहुंचाना चाहते थे। तो 3 उसमें हम इनके चित्रों को देख सकते हैं। तो व्यक्ति चित्रों में राजे महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत फेमस थे ये, यूरोपियन स्टाइल से ऑयल कलर में पेंटिंग करते थे। तो ऑयल कलर का जो ज्ञान था वो, जैसा मैंने आपको बताया, किस किस से प्राप्त किया इन्होंने, एक तो सी के नायडू, ये इनके शिक्षक थे। किनके? राजा रवि वर्मा के, सी के नायडू और थियोडोर जॉनसन, ये दोनों राजा रवि वर्मा के शिक्षक थे। सी के नायडू और थियोडोर जॉनसन, जिन्होंने ऑयल कलर की इनको शिक्षा दी थी यूरोपियन पद्धति की। तो ये बात तो आप ध्यान में रखें, इन पेंटिंग्स को जरूर नोट कर लीजिए। उनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स है, उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला, श्री कृष्ण और बलराम, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, रावण और जटायु, मत्स्य गंधी, मेनका, सीताहरण, वामन अवतार, सरस्वती, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, गंगा शांतनु, हंस और महिला, ये उनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स है। तो ये बात तो जनरल उनके बारे में हम कर चुके हैं। अब उनकी कला के बारे में बात करेंगे। तो कला के बारे में, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा बाद में। ये बात हम कर चुके हैं कि उनके चित्रों को हम अगर बांटे तो बेसिकली उन्होंने ऑयल कलर्स में काम किया। एक तो व्यक्ति चित्र हैं जो राजा महाराजाओं के या बड़े लोगों के उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए, वो एक घटना चित्र जो किसी, जैसे हमने कहा सीताहरण या समुद्र द्वारा मानभंग, तो इस तरह के उन्होंने चित्र बनाए। और तीसरा था ओलियोग्राफ, यानी कि उन्होंने एक ग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी और उससे वो जन सामान्य तक उसको पहुंचाना चाहते थे। ये बात हम कर चुके हैं कि वो भारतीय पौराणिक आख्यानों को ही उन्होंने अपने चित्रों का ज्यादातर विषय बनाया। अब जो बात आती है कि उनके जो चित्र हैं वो यूरोपियन पद्धति के तो बने थे, ये बात हम कर चुके हैं। उन्होंने पारंपरिक भारतीय वेशभूषा को बहुत महत्व के साथ अपने चित्रों में बहुत महत्व के साथ चित्रित किया अपने चित्रों में, किसने? राजा रवि वर्मा ने। क्योंकि पारंपरिक भारतीय वेशभूषा जो थी वो यहाँ की एक विशेषता थी, और बाहर के जो लोग थे, यूरोपियन जो लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो इसको बहुत पसंद करते थे। तो पारंपरिक भारतीय वेशभूषा को बहुत महत्व के साथ इन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया। और ब्रिटिश दर्शन और अकादमी की पद्धतियों पर इनको बनाया, जिसमें छाया प्रकाश का प्रयोग, यानी यूरोपीय पद्धति का जो मुख्य जो अवयव है, छाया प्रकाश, शारीरिक गठन, और इसके अलावा शरीर रचना शास्त्र के सिद्धांतों का भी इन्होंने खूब पालन किया। शरीर रचना शास्त्र के सिद्धांतों का पालन, यथार्थवादी चित्रण करने की कोशिश की, यथार्थवादी चित्रण, ये सब इनके चित्रों की मुख्य विशेषताएं थी। अब जो बात थी वो इनके चित्रों के बारे में जो आलोचना की जाती है कि वो, जैसा कि हमने देखा कि आनंद कुमार स्वामी ने भी आलोचना की थी कि इनमें नाटकीयता दिखाई देती है, लेकिन उनमें चेहरे जो थे वो नाटकीय हैं, प्रभाव जो है वो नाटकीय है, भाव शून्यता है, भाव नजर नहीं आता,
भाव शून्यता, ये इनके चित्रों की कुछ कमियां हैं जो दिखाई देती है। पूरी तरह से वो यथार्थवादी चित्रण है, यथार्थवादिता उनमें स्पष्ट नजर आती है। उनमें कहीं भी काव्यात्मकता का अभाव है, काव्यात्मकता का अभाव। ये वो कारण है जो इनकी कला में हम आलोचना कर सकते हैं। ये इनकी आलोचना के कारण हैं। किनकी? ये जो गुण है, नाटकीयता, भाव शून्यता, यथार्थवादिता, काव्यात्मकता का अभाव, ये वो कारण है जो इनके आलोचना के कारण बने, किनके? राजा रवि वर्मा के चित्रों के कारण बने। लेकिन फिर भी उस समय पर भारतीय जनजीवन को, भारतीय स्वरूप को, भारतीय परंपराओं को जो इन्होंने अपने चित्रों में उकेरा, उससे भारतीयता के प्रति लोगों की एक गहन रुचि बनी। ये फिर भी इनकी एक खास बात थी। और उस दौर में जब भारतीय कला या भारतीयता की बड़ी आलोचना हो रही थी, उस समय पे इन चित्रों के द्वारा ये जन जन तक पहुंचने का प्रयास करते। जैसा मैंने आपने कहा कि इन्होंने एक ओलियोग्राफ, वो ग्राफिक की लिथोप्रेस का एक सेटअप किया था और उसके द्वारा सस्ते दामों में कैलेंडर छापकर अपने चित्रों के और जन जन तक की पहुंचा रहे थे। तो उससे कला जो थी वो जन सामान्य तक पहुंच रही थी। अदरवाइज कला जो थी इसके अतिरिक्त बड़े लोगों के शौक का विषय था, छोटे लोगों तक उसकी कला की पहुंच नहीं थी। तो ये इनकी खास बात थी कि जो इन्होंने प्रयास किया उस वक्त। ये बात हम कर चुके कि इन्होंने पौराणिक आख्यानों के चित्र बनाए, जो हम नाम देख चुके हैं कि रावण और जटायु, मत्स्य गंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, गंगा और शांतनु, और इस तरह के इन्होंने काफी चित्र बनाए भारतीय। इसके इनके चित्रों में जो रंगांकन पद्धति है वो यूरोपियन रंगांकन पद्धति है, या यूरोपियन तरीके से इन्होंने चित्र बनाए। मैं वीडियो के आखिर में कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चित्र इसमें ऐड कर सकूं वीडियो में, ताकि आप उनको देखकर एक आइडिया कर सके कि किस तरह के इन्होंने चित्र बनाए, किस तरह के इनके कंपोजिशंस हैं। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हमने देखे कि मोटे तौर पर हम एक तो व्यक्ति चित्र देख सकते हैं, एक संयोजन देख सकते हैं, एक ओलियोग्राफ देख सकते हैं। तो यहां पर जब हम उनको देखते हैं तो मानवाकृतियों को जब हम उनको देखें तो उनकी जो मानवाकृतियां हैं वो मानवाकृतियां उनकी शारीरिक गठन और मांसपेशियों की सुडौलता, शारीरिक गठन और मांसपेशियों की सुडौलता, मांसपेशियों की सुडौलता, इसके लिए जानी जाती है। ये एक्चुअली यूरोपीय गुण है ये उसके। और रंगों की, आकृतियों की जो बनावट तो सुंदर है, किंतु उनमें धार्मिक भावनाओं की गहराई नहीं आ पाई। ये इनकी कमी रही कि उनमें विषय तो धार्मिक लिए, विषय तो कैसे थे? विषय तो धार्मिक थे, पर उनमें वो ग्रेस, उनमें वो धार्मिकता, भावों के लेवल पर धार्मिकता के भाव का अभाव है। वो यथार्थवादी लगते हैं चित्र, पूर्णतः यथार्थवादी लगते हैं, अलौकिक नहीं लगते, वो लौकिक लगते हैं। तो ये खास बात थी इनके चित्रों की। और तत्कालीन लोक जीवन और उस समय की प्रचलित परंपराओं को, नाटक मंडलियों से भी उन्होंने प्रेरणा पाई। वहां की नाटक मंडलियों का भी उनके चित्रों पर रवि वर्मा के चित्रों पर प्रभाव पड़ा। तो ये उनकी खास बातें थी। काव्यात्मकता के अभाव की हम बात कर चुके हैं। और उनकी जो कला थी वो जनसामान्य तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पूर्णतः इसमें सफल नहीं हो पाए। उनके चित्रों का जो संग्रह है ज्यादातर
वो हम मैसूर के महल में देख सकते हैं। चित्रों का संग्रह आप खास तौर पर मैसूर के महल में देख सकते हैं। मैसूर में, और इसके अलावा गुजरात के गायकवाड़ राजघराने के उसमें भी इनके कुछ चित्र हैं। एक आध चित्र शायद उदयपुर के राजमहल में भी इनके हैं। और ये बेसिकली केरल के त्रावणकोर के महाराजा थे, तो केरल में भी कुछ इनके चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो बातें थी वो रवि वर्मा के चित्रों की विशेषताएं थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ वो पेंटिंग्स इनकी जोड़ सकूं, तो आप इसको वीडियो को देखिए और फिर जो बात आप समझ सके किताब से पढ़िए, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।